तो इन गड्ढों को लेकर हम लगातार स्टोरी बनाते रहे, चाहे कुम्हारी में खड़े होकर बनाते रहे, चाहे टोल नाका के बाहर खड़े होकर बनाते रहे, ये पूछते रहे कि टोल की वसूली की जा रही तो रोड बनाया क्यों नहीं जा रहा है। ये हम लगातार सवाल पूछते रहे, सवाल आगे भी पूछेंगे और सवाल अभी भी मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ। लगभग 50 करोड़ के आसपास राशि स्वीकृत हुई है, टेंडर लगा है और काम चालू हो चुका है। हमारे मेहनतकश मजदूर भाई लोग काम कर रहे हैं लगातार और ये मशीनें लगी हुई है और फिलहाल जो है टाटीबंध से कुम्हारी फ्लाईओवर तक जो है डामरीकरण यानी कि रिनोवेशन किए जा रहे इस रोड को सवाल पूछ रहे हैं कि भैया कि आप नेहरू नगर बाईपास का टोल नाका फ्री कर सकते हैं CG07 को वालों को, तो कुम्हारी टोल नाका CG07 वालों के लिए फ्री क्यों नहीं होना चाहिए। स्थिति है, रोड मेंटेनेंस तो एक सेकेंडरी चीज़ है, रोड तो मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन जो CG07 है उसको तोड़ने, उसको फ्री करने का प्रस्ताव भारत सरकार में अभी तक ना राज्य शासन की तरफ से गई है ना किसी संगठन की ओर से गई है। नहीं, मेंटेनेंस कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में हमने बनाया था। हाँ। फिर 2015 में हमने इसको प्रोफाइल करेक्ट करके इसको प्रोफाइल को ठीक किए थे। हाँ, 9 साल पहले। लेकिन अभी तक यहाँ से ना यहाँ के राजनेताओं ने प्रस्ताव भेजा है, यहाँ की सरकार ने भेजा है, ना ही यहाँ की जिला प्रशासन ने भेजा है, कोई प्रस्ताव नहीं गया, ऐसा NHAI के अफसर ने कह दिया है। तो विष्णुदेव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर इस मांग भी पूरी होगी और सुनवाई भी होगी। तो भैया नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। माइक लेकर मैं चिल्लाता रहा, रोड खराब है, गड्ढे हैं, इन गड्ढों को भर दो, लगातार हादसे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे सुना है, सरकार ने सुना है, सिस्टम ने सुना है और आज इसीलिए 4 लेन पर पक्की रोड बनने काम शुरू हो चुका है। नेहरू नगर से रायपुर तक ये रोड बनना है, काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चकचकाती हुई पक्की सड़क है, लेकिन आगे कब काम शुरू होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लगभग 50 करोड़ के आसपास राशि स्वीकृत हुई है, टेंडर लगा है और काम चालू हो चुका है। हमारे मेहनतकश मजदूर भाई लोग काम कर रहे हैं लगातार और ये मशीनें लगी हुई है और फिलहाल जो है टाटीबंध से कुम्हारी फ्लाईओवर तक जो है डामरीकरण यानी कि रिनोवेशन किए जा रहे इस रोड को नए सिरे से बनाया जा रहा है। पहले रोड को खोदा गया है, रोड को उखाड़ने के बाद जो है इसके ऊपर डामर की परत बिछाई जा रही है। इसके बाद ऐसा कहा गया है कि कुम्हारी के बाद आगे जाएगा भिलाई 3 चरोदा भिलाई 3, उसके बाद डबरापारा, फिर उसके बाद खुर्सीपार, फिर उसके बाद पावर हाउस के बाद चंद्रामोरे चौक, चंद्रामोरे के बाद सुपेला के बाद जो है नेहरू नगर चौक, अंतिम स्टेज। इन सब में काफ़ी वक्त लगेगा, ज़्यादा देर नहीं लगना चाहिए, काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है, लोग वैसे ही गड्ढों से परेशान हैं। तो इन गड्ढों को लेकर हम लगातार स्टोरी बनाते रहे, चाहे कुम्हारी में खड़े होकर बनाते रहे, चाहे टोल नाका के बाहर खड़े होकर बनाते रहे, ये पूछते रहे कि टोल की वसूली की जा रही तो रोड बनाया क्यों नहीं जा रहा है। ये हम लगातार सवाल पूछते रहे, सवाल आगे भी पूछेंगे और सवाल अभी भी मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि आप दुर्ग राजनांदगांव जाते हैं तो वहाँ पे नेहरू नगर टोल नाके पर जो है बाईपास पर जो है टोल फ्री है, तो यहाँ का टोल क्यों फ्री नहीं है, अपने अभी भी ये बड़ा सवाल है। कुम्हारी में टोल फ्री करने के बजाय जो है कुम्हारी का टोल बढ़ा दिया गया है। लोग अभी भी परेशान हैं, लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि भैया कि आप नेहरू नगर बाईपास का टोल नाका फ्री कर सकते हैं CG07 को वालों को, तो कुम्हारी टोल नाका CG07 वालों के लिए फ्री क्यों नहीं होना चाहिए। दुर्ग पासिंग वालों के लिए टोल नाका फ्री क्यों नहीं होना चाहिए, ये अभी भी मैं सवाल पूछना चाहूँगा। रोड बनाना आपका काम है क्योंकि आप लोगों से पैसे लेते हो, लोगों से टोल टैक्स लेते हो और उन्हीं टोल टैक्स से ये रोड बनाया जा रहा है। बस इन्हें जगाने की ज़रूरत होती है, बीच बीच में हमें माइक उठाकर उन गड्ढों पर खड़े होना पड़ता है और उसके बाद ही काम शुरू होता है। ऐसे में हमारा सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, हमारा सिस्टम थोड़ा ढीला है, हमारा सिस्टम थोड़ा बहरा है। उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है, लोगों की तकलीफ़ें बतानी पड़ती है और लोगों की तकलीफ़ें बताने के लिए भिलाई टाइम्स सदैव हमेशा यूं ही माइक लेकर खड़ा रहेगा और आगे भी हम खड़े रहेंगे। ये काम अभी जारी है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा नेता और नगर निगम भिलाई के उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने डिप्टी CM अरुण साव से उन्होंने मुलाकात की है। चूँकि अरुण साव PWD मंत्री भी है, नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, तो उन्होंने उनसे मुलाकात करते हुए कहा है इसकी निर्माण पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा जो टोल नाका है, कुम्हारी टोल नाका, वहाँ पर दुर्ग पासिंग वालों से जो वसूली की जा रही है, जो बढ़ाकर वसूली की जा रही है, उस पर उन्होंने मांग की है कि आप नेहरू नगर टोल नाके में आप टोल टैक्स फ्री लेते हो दुर्ग पासिंग वालों से, तो कुम्हारी में टोल टैक्स फ्री क्यों नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बार बार कह चुके हैं
कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 3-3 टोल है। ये कैसे? अपने आप में ये भी सवाल है। तो आप टोल लगाकर वसूली काम तो करें, लेकिन आप नियमों का भी पालन करें, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर लगातार बातें करते रहेंगे। सवाल अभी भी सिस्टम से है कि आप नेहरू नगर टोल में वसूली फ्री कर दिए हो 07 गाड़ियों से, तो कुम्हारी टोल में वसूली फ्री क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है। इस पर लगातार बातें होती रहेगी, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इसके निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो हमने सोचा ये बता दें कि काम चल रहा है और इस पर सवाल उठने लाजमी भी है। गड़बड़ी हो रही है, घोटाला हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। हमारे साथ NHAI के सब इंजीनियर जयंत वर्मा सर मौजूद हैं, जो इसकी मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। वो बताएंगे कि रोड कहाँ से कहाँ तक बननी है, कितना खर्चा आना है, कौन बना रहा है, इसके अलावा लाइट लेन कितनी होगी वो बताएंगे। सर कब से काम शुरू हुआ है और कब तक कंप्लीट करना है? ये हमारा काम 13 नवंबर से चालू हुआ है जी। रायपुर से दुर्ग हम लोग लगभग 50 करोड़ के आसपास का स्ट्रेंथिंग का काम है, और जिसके अंतर्गत में हम इस रोड की स्ट्रेंथिंग करेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है 9.5 मीटर रहेगी, और 20 किलोमीटर का रोड है हमारा। है तो 26 किलोमीटर, लेकिन 6 किलोमीटर में हमने फ्लाईओवर बना दिया है, उसको हमने इस प्रोजेक्ट में हटा दिया है। बाकी जो पोर्शन 20 किलोमीटर में है वो हम लोग बिल्कुल मार्च तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। हाँ, बिल्कुल मार्च तक हम लोग इसको पूरा वाइडनिंग करके स्ट्रेंथिंग करके डामर कर देंगे। रोड को पहले उखाड़ा जा रहा है, उखाड़ने के बाद उसके ऊपर डामर हाँ, करेंगे। ये चूँकि हमारा रोड काफ़ी प्रोफाइल करेक्शन के लिए आवश्यक था, चूँकि काफ़ी ऑनडिलेशन हो गया था, लोग इससे गिरते थे, बाइक लड़खड़ाती थी, एक्सीडेंट बहुत होता था। तो हमने प्रोफाइल करेक्ट करने के लिए मिलिंग का आइटम लिया हुआ है इसमें, और जिसके हमसे हमारे कैम्बर एलिवेशन और जो रोड का जो इसमें टेक्निकल पॉइंट है, अभियांत्रिकी जो टूटी है, उसको हटाने के लिए हमने मिलिंग का काम को पहले कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका DBM कर रहे हैं। इसके बाद प्रोफाइल करेक्ट के अंतर्गत BC का काम करेंगे। सर लेकिन सवाल अभी भी लोगों की ओर से ये है कि भैया आप टोल ले रहे हो, नेहरू नगर में फ्री है टोल, दुर्ग पासिंग टोल, लेकिन कुम्हारी में वसूली क्यों जो 07 गाड़ी है उस पर? ये चूँकि ये कॉमर्शियल टोल है भारत सरकार का, और अभी से नहीं, ये 2005 से जब से रेगुलाइज हुआ है तब से भारत सरकार का ये कॉमर्शियल टोल के नाम से जाना जाता है। और इसका जो स्थिति है, रोड मेंटेनेंस तो एक सेकेंडरी चीज़ है, रोड तो मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन जो CG07 है उसको तोड़ने, उसको फ्री करने का प्रस्ताव भारत सरकार में अभी तक ना राज्य शासन की तरफ से गई है, ना किसी संगठन की ओर से गई है। लोग डिमांड कर रहे हैं, सांसद जी भी इस पर उठा चुके हैं आवाज़। हाँ, तो इस पर चर्चा हो जाएगी। भारत सरकार का टोल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अगर यहाँ से विधायक जी सांसद जी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि होना चाहिए। लिखा पढ़ी सर? नहीं, बिल्कुल CG07 फ्री इसलिए होना चाहिए क्योंकि रायपुर दुर्ग अब वो नेशनल हाईवे जरूर है, लेकिन दोनों व्यावसायिक होने से आम रोड हो गया है। ये एक MDR जैसे रोड जो लोग लगातार यूज़ करते हैं, बड़े छोटे गाड़ी वाले, तो ये 4 लेन के जो स्थिति तो है, लेकिन 4 लेन की जो दिशा होनी चाहिए उससे कुछ हटके है, क्योंकि इसकी भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, और क्योंकि हमारा आने जाने का रायपुर संलग्न राजधानी होने से हमारी बहुत सी ज़रूरत चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड हो गई है। तो CG07 को तो कम से कम फ्री होना चाहिए। और आपको भी लगता हमको भी लगता है, क्योंकि हमको भी सफ़र करते हैं, हमारे भी पैसे कटते हैं, हमारे भी पैसे लगता है। टोल के अधिकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो पैसा सबका लगता है, ऐसा नहीं छोटा बड़ा हो, किसी को यहाँ पे अलाउ नहीं है, सबको पैसा देना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम ही है। तो इसको अगर लेकिन अच्छे से तार्किक रूप से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। हाँ, भेजा जाए, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। सांसद जी विधायक जी लगातार बात कर रहे हैं कि हम भेज रहे हैं, मांग करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, जिला प्रशासन है, हमारा छत्तीसगढ़ शासन है, और जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, अगर इसको बहुत अच्छे ढंग से उठाएं तो हो सकता है ऐसा। लोग सर मेंटेनेंस को लेकर बोलते हैं कि भाई यहाँ टोल में से पैसा बस लेते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते, तो अभी ये फाइनली मेंटेनेंस जारी है? नहीं, मेंटेनेंस कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में हमने बनाया था, फिर 2015 में हमने इसको प्रोफाइल करेक्ट करके इसको प्रोफाइल को ठीक किए थे। हाँ, 9 साल पहले, 15-16। उसके बाद अभी पूरा स्ट्रेंथिंग का काम हो रहा है। ऐसा है, ये बड़ी चीज़ है, बड़ा काम है। हाँ, बड़ा काम है, ये काफ़ी वक्त लगेगा और थोड़ी सी परेशानी भी होगी। हाँ, परेशानी हम लोग को बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने से काम करने में, जैसे हमको 500 मीटर आज करना है, कम मुश्किल से 400 मीटर ही कर पाते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कहीं ब्लॉक लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कोई चौक चौराहा? नहीं, हम लोग का पूरा टीम लगी हुई है, रोड सेफ्टी की अलग टीम है,
बिलिंग की अलग टीम है, डामर बिछाने की अलग टीम है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं और हाँ उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। व्यवस्था में कहीं कमी नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक में अभी तक वायलेशन हो, नो, उसमें हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि निर्माण में कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ये सरकार एक बार पैसा देती है और हमारे जिम्मेदार भी हैं हम इस चीज़ के लिए कि हमें अच्छे रोड बनानी है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप खुद को भी चलना है? हाँ, हमको खुद को भी भिलाई में रहता हूँ तो मेरे को आना जाना मेरा ही है, मेरे घर का रोड है ये। तो थैंक यू सर। तो ऐसे ही बहुत उठाते रहे तो आपसे ही परेशानी है, आपसे परेशानी बचने के लिए हमको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं तो सर माइक लेके पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जयंत वर्मा जी हैं, सब इंजीनियर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के, और उनका कहना है कि प्रस्ताव को जो है ये वाकई में दिखाइए शुभम, उधर दिखाओ, कि वाकई में अगर प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए कि इस रोड में जो है इस टोल नाके में, कुम्हारी टोल नाके में CG07 यानी कि दुर्ग पासिंग गाड़ी के लिए फ्री किया जाए तो शायद भारत सरकार कंसीडर करे, यानी कि भारत सरकार इस पर संज्ञान ले। लेकिन अभी तक यहाँ से ना यहाँ के राजनेताओं ने प्रस्ताव भेजा है, यहाँ की सरकार ने भेजा है, ना ही यहाँ की जिला प्रशासन ने भेजा है, कोई प्रस्ताव नहीं गया, ऐसा NHAI के अफसर ने कह दिया है। तो अनुरोध है सरकार से, अनुरोध है जिम्मेदार नेताओं से कि वो इसके लिए विचार करें और इसके लिए लेटर ज़रूर भेजें, और लगातार हम आवाज़ उठाते रहेंगे। NHAI के अफसर ने भी कह दिया कि यशवंत साहू से परेशानी होती है, यानी कि रोड लगातार गड्ढे दिखा देते हैं, तो हम लगातार गड्ढे भी दिखाते रहेंगे। CG07 को लेके हमने कुम्हारी टोल प्लाजा में टैक्स ना लगे, पैसा ना लगे, इसको लेके हमने डिप्टी CM अरुण साहू जी को ज्ञापन सौंपा है। हम माननीय डिप्टी CM से चर्चा भी की है और सरकार से मांग भी हमने की है कि कहीं अंजोरा जैसी जगह जो दुर्ग जिले के अंतर्गत में आता है वहाँ टोल प्लाजा, वहाँ पर जब फ्री है तो कुम्हारी में क्यों नहीं? जिला तो एक ही है और सदा ये मांग रही जनप्रतिनिधियों की, और हमारी भी मांग है। सरकार ये विष्णुदेव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर इस मांग भी पूरी होगी और सुनवाई भी होगी। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड है और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इसको मैं भी संज्ञान में लिया हूं और मैंने जो नेशनल हाईवे प्राधिकरण है उससे भी मैं संपर्क कर रहा हूं। पिछले समय दिल्ली गया था तो वहां प्रयास किया, लेकिन उस समय अधिकारियों से मेरी बात नहीं हो सकी, उस समय शायद वो बाहर थे। मैं लगातार लगा हूं और माननीय हमारे मंत्री माननीय गडकरी जी से भी मैं इस संबंध में 2 बार मिल चुका हूं। बहुत सारे नियम हैं, जैसे 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल ना हो, ये माननीय मंत्री जी भी लोकसभा में बोल चुके हैं। इसलिए इस तरह जो अभी टोल तो पहले तो विभागी चल रहा था, अब पता चला है कि उसको किसी को ठेका दे दिया गया है। तो ये परिस्थिति क्यों बनी उसका मैं संज्ञान ले रहा हूँ और निश्चित रूप से मेरे तरफ से तो ये प्रयास चल रहा है कि वो टोल बंद हो और जल्दी से जल्दी पब्लिक को रिलीफ मिले। साथ ही साथ जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो जो आखिरी वाला लेन है वो VIP का चल रहा था, लेकिन बीच में एक छोटा लेन ये लोग बना दिए हैं जहाँ से VIP गाड़ी निकलती है दोनों तरफ, तो कंजेस्टेड है और बीच में उसके लिए भी मैंने चेतावनी दी थी, मगर मैं बुरी तरह उसके लिए लगा हूँ और आगे अभी और जब दिल्ली जाऊँगा तो माननीय मंत्री जी से फिर से मुलाकात करूँगा।